मैं यही कहूँगा जैसे कि आज़म खान यहाँ अपने लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, वैसे ही अखिलेश जी ने आज उन्हें नज़रअंदाज किया। क्या आज़म खान बावफात इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी और जो तुम्हें मिल गए। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त रामपुर की गांधी समाधि पर और हमारे साथ रामपुर के कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या निकाय चुनाव में अखिलेश यादव ने आज़म खान को क्या दरकिनार कर दिया है, क्या सोचती है रामपुर की जनता, उनसे हम जानते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? आसिम मिजाज। आज़म साहब, क्या कहेंगे आज? मैं यही कहूँगा जैसे कि आज़म खान यहाँ अपने लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, वैसे ही अखिलेश जी ने आज उन्हें नज़रअंदाज किया और आज शिवपाल जी को ज़्यादा वैल्यू दी, क्योंकि आज़म खान ने कभी अपने लोगों को यहाँ पर तरजीह नहीं दी। तो जाहिर सी बात है, राजनीति में तो गिव में टेक होता है कि जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। तो आज़म खान साहब को आज इस तरह से अपने लिए अफसोस भी होता है कि आज़म खान साहब जैसा शख्स आज इस नौयत पर आ गया कि उससे पार्टी पूछ नहीं रही है और आज़म खान पार्टी को छोड़ देना चाहिए। आज़म खान को जब अखिलेश नहीं पूछ रहे हैं, शिवपाल को तरजीह दे रहे हैं, तो आज़म खान को आगे कौन सी ऐसी मजबूरी है कि समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ना चाहते? इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि रामपुर में जो और लीडर हैं कहीं समाजवादी पार्टी में नहीं चले जाएं। तो उन्हें अपनी इज्जत वक़ार के लिए, अगर मेरी तो राय आज़म खान साहब से यही होगी कि वो समाजवादी पार्टी को अब अलविदा कह दें और जिस चाहें जहां इज़्ज़त हो, सम्मान हो, वहां आज़म खान को पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। और वैसे भी देखिए 2 महीने बाद आज़म खान साहब को और उनके बेटे को सज़ा होने वाली है। अखिलेश जी ये भी सोच रहे हैं कि ये लोग जाहिर सी बात है जेल जाएंगे। उस जेल जाने के बाद उन्हें यहाँ पर रामपुर में एक तलाश भी है किसी अच्छे घराने की जो राजनीति में जिसकी पकड़ हो। तो अखिलेश बहुत दूर की सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि अब वो रामपुर में अपने आप खुद दखल देंगे, इसलिए आज़म खान साहब को दरकिनार कर रहे हैं। देखा था शिवपाल से भी दूरियां थी अखिलेश यादव की और राजभर से भी। आज शिवपाल करीब आ चुके हैं और राजभर से भी जिस तरह से राजभर के बयान आ रहे हैं तो लग रहा है कि अखिलेश यादव के खेमे में जाएंगे। तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है और राजबब्बर जी पहले भी कांग्रेस समाजवादी में थे, राजभर पहले भी समाजवादी में थे। कुछ दूरियां रहीं, लेकिन आज राजनीति है, आज उनसे ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है अखिलेश जी को, तो राजभर को ज़्यादा लेना चाह रहे हैं करीब। आज़म खान साहब को उन्होंने देख लिया इस चुनाव में कि जिस तरह से 34,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती है, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोट तो खिसक चुका है आज़म खान साहब का, कोई पकड़ नहीं रही शहर में। तो मुस्लिम वोटों के लिए तो आज़म खान को यूज़ होते थे, आज मुस्लिम वोटों की पकड़ रही नहीं, तो जाहिर सी बात है पार्टी को दरकिनार तो करना ही है ना। अब किसी अच्छी लीडर की तलाश होगी और यहाँ लीडर हैं रामपुर में, ऐसी बात नहीं है। अब वो आप देख लीजिए, उसी का नतीजा हुआ कि सारे लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ाया भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते। आज़म खान साहब ने अपने लोगों को नज़रअंदाज किया, आज अपने आप नज़रअंदाज हो रहे हैं। तो जहाँ वर्कर की नज़रअंदाजगी होगी तो आज़म खान भी तो सब पार्टी के एक वर्कर ही तो हैं। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय लेवल पे वो वर्कर हैं, लोकल लेवल पे यहाँ वर्कर हैं। जब आप यहाँ लोकल लेवल पे वर्करों को नज़रअंदाज करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको नज़रअंदाज करेंगे। ये मुलायम सिंह जी थोड़ी हैं, ये अखिलेश जी हैं। ये आज की जनरेशन है और आज की जनरेशन में जाहिर सी बात है आज के नए जनरेशन को लेके चलेगा अखिलेश, कि जो कि उसकी पार्टी मजबूत हो और पार्टी को फ़ायदा हो। आज़म खान साहब का वोट जो है खिसक चुका है। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक भाई, क्या सोच रहे हैं आजकल इस बात को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, निकाय चुनाव में जैसा कि आप अभी विधानसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, समाजवादी का लगातार वर्चस्व घटता रहा है। आज़म खान साहब पिछले 40 साल से यहाँ पर सियासत कर रहे थे और डंकी की चोट पर जो है वह समाजवादी की सियासत कर रहे थे, लेकिन अब उनका वोट बैंक यहाँ ख़त्म हो चुका है। उन्होंने जो अपने जिम्मेदार लोग थे वह उनको छोड़कर जा चुके हैं। मैं तो अखिलेश यादव जी से भी यही कहना चाहूँगा, अब एक नए चेहरे की तलाश करें। कब तक एक व्यक्ति पे आप दाव लगाते रहेंगे? उनका दौर ख़त्म हो चुका है। थोड़े दिन बाद आप देखने वाले हैं कि जिस प्रकार से मुकदमे चल रहे हैं, तो शायद ही उनका बचना मुश्किल है। आज़म खान साहब का बचना मुश्किल है जिस प्रकार से मुकदमे चल रहे हैं। तो रामपुर में एक नई समाजवादी का गठन हम चाहते हैं कि हो, और एक इस परिवार का अब इस रामपुर पे कोई वर्चस्व नहीं रह गया है। समाजवादी के फाउंडर मेंबर हैं आज़म खान। देखिए, फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन एक रिटायर की उम्र भी होती है। अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए।
औरों को मौका देना चाहिए। उनके खुद के कार्यकर्ता बहुत सारे हैं जो कार्यकर्ता छोड़ के चले गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कार्यकर्ता का, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। मजबूत कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे कार्यकर्ताओं के नहीं जो कि ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई आगे उन्हें दुआ सलाम भी नहीं करते। ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे ना बढ़ाए, ज़मीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाए। अखिलेश यादव जी जानते होंगे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं, अब उन कार्यकर्ताओं में से उनको आगे लेना चाहिए। और एक परिवार का अब जो वर्चस्व था वो रामपुर से ख़त्म हो चुका है। रामपुर की जनता उन्हें नकार चुकी है, लोकसभा में नकारा, विधानसभा में नकारा। अब एक नई राजनीति शुरू होनी चाहिए रामपुर से, यही रामपुर की जनता की मांग है। तो आपको भी लग रहा है कि अखिलेश यादव जो दरकिनार कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? देखिए, दरकिनार तो करना ही पड़ेगा। जब तक वह दरकिनार होंगे नहीं, वह जगह से हटेंगे नहीं, वह दूसरे को जगह नहीं आने देंगे। 40 साल से आज़म खान साहब ने रामपुर में समाजवादी में अपने अलावा किसको आगे बढ़ना दी है? बताइए, कोई एक नेता का नाम लीजिए, कोई एक व्यक्ति का नाम लीजिए जिसको आज़म खान साहब ने आगे बढ़ने दिया हो। अखिलेश यादव आते थे तो वो दूर से खींच लेते थे अपने कार्यकर्ता को, तू पीछे हट जा। तुम अखिलेश यादव के बराबर में कैसे बैठ गए? उन्होंने कभी किसी को आगे नहीं बढ़ाया। तो क्योंकि रामपुर की मांग है, रामपुर की जनता की मांग है, अब उन्हें एक ऐसा नेता मिलना चाहिए जो उनकी बात को आगे रख सके। समाजवादी। साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पुलकित अग्रवाल। पुलकित भाई, क्या कहना है आपका इस विषय पर? इस विषय पे ये कहना है कि अखिलेश यादव जी को हमेशा से अब्दुल चाहिए था, दरी बिछाने वाला। उनको पढ़ा लिखा नौजवान पसंद नहीं था, उनको कलाम पसंद नहीं थे। उनको चाहिए था कि राजनीति में वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे व्यक्ति को उभारें। रामपुर में लीडरशिप की कमी नहीं है समाजवादी में, मगर क्या आजम खान साहब को सिर्फ़ और सिर्फ अपना पुत्र मोह पे ही वोट के रहे। उनको सिर्फ और अपने पुत्र और अपने परिवार से ही प्यार है, जिसकी वजह से जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज रामपुर में समाजवादी में आपने मेरे से प्रश्न किया कि क्या रीज़न है कि अखिलेश यादव आजम खान को दरकिनार कर रहे हैं। आजम खान ने भी तो अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा दरकिनार करा। उन्होंने एक हिटलर शाही चलाई कि जो मैंने कह दिया वो ही सही है। ऐसा आज के दौर में आज का युवा इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतउल्ला खान। अतउल्ला भाई, क्या सोच रहे हैं आजकल किस बारे में? निकाय चुनाव को लेकर कि आजम खान को दरकिनार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? साहब, दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव साहब से एक ही बात की हमारा निवेदन है कि इतना भी दूर ना कर, इतना भी मजबूर ना कर कि हम नज़र भी ना आऊँ। लेकिन अखिलेश यादव जी शायद ये बात भूल रहे हैं कि दरकिनार तो कर रहे हैं, इस बात शायद दरकिनार नहीं है, हम भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव साहब वही शख्सियत है जिनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आज़म खां का ही हाथ था। और आज़म खां की हैसियत उस पार्टी में काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ी थी, है और रहेगी, क्योंकि उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के साथ पार्टी संस्थापक जो थे, अगर मुलायम सिंह यादव के बाद कोई दूसरा नाम था तो आज़म खां का ही नाम था। इसलिए उनको मानना चाहिए कुछ बातों को, और एहसान करने वाले से ज़्यादा बड़ा शख्स एहसान मानने वाला होता है, तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो यकीनन गलत करेंगे, यही कहना है। और क्या कह सकूँ, बताइए आप। जिस तरीके से राजभर भी करीब आ रहे हैं अखिलेश के, और शिवपाल जी तो आ ही गए पार्टी के अंदर, उन्होंने विलय भी कर दिया अपनी, शिवपाल की पार्टी जो थी। तो क्या आजम खान से जो दूरियां हो रही हैं, जैसे जिस तरीके से लग रहा है दरकिनार कर रहे हैं, तो क्या ये दोबारा फिर एक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे? देखिए, सियासत है, सियासत में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। और सियासी लड़ाई सियासी होना चाहिए, ज़ाती नहीं होना चाहिए। सियासत सियासत के तौर से होना चाहिए, बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से अखिलेश यादव को आज़म खां का साथ देना चाहिए। और जब 111 सीटें उनकी बदौलत जीत सकती हैं, मुस्लिम वोटरों की वजह से जीत सकती हैं, तो आज वो क्यों छोड़ने को मजबूर हैं आज़म खां को? मैं आज़म खां का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन सच बयान करना जानता हूँ, तो इसलिए थोड़ी बात हो सकता है आपको नागवार गुजरे। तो उनको चाहिए कि आज़म खां का इस वक्त साथ दें। समर्थन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। कमज़ोर हैं इस वक्त, यकीनन वो एक आम नागरिक से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। आप और हम उनसे ज़्यादा कहीं मजबूत होंगे, हमारा वोट डालने का अधिकार भी उनके पास तो वो भी नहीं है, तो इस लिहाज से कमज़ोर है। लेकिन अखिलेश यादव को चाहिए कि आज़म खां का समर्थन दें, क्योंकि उस पार्टी के संस्थापक वो भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही अखिलेश यादव हैं, लेकिन पार्टी के संस्थापक आज़म खां भी हैं। 92 बाबरी मस्जिद के बाद से जो बने थे वो वही बने थे, और चीफ मिनिस्टर बनाने में भी आज़म खां का ही हाथ था। वरना मुलायम सिंह की इच्छा नहीं थी कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने, आज़म खान ने ही एप्लीकेशन दी थी उनकी जेब के अंदर, और मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। जबकि मैं आज़म खान का बहुत तगड़ा मुखालिफ रहा हूं रामपुर की सरजमीन से 2012 में, जिस वक्त आज़म खान की सरकार आई थी। लेकिन मैं सच बयान करता हूं, समर्थक आज़म खान का आज भी नहीं हूँ, और शायद कब होऊंगा भी नहीं। तो इस लिहाज से अखिलेश यादव को चाहिए कि उनका साथ दें, साथ देने की ज़रूरत है।
तो क्या उपचुनाव में साथ दिया अखिलेश ने, आप क्या मानते हैं? उपचुनाव में साथ दिया, लेकिन उन्होंने दिली साथ नहीं दिया। सिर्फ समाज को दिखाने के लिए एक साथ दिया कि एक रामपुर में एक रोड शो कर दिया, और रोड शो नहीं बल्कि किले में एक तकरीर कर दी। उनको ही चाहिए था जिस तरीके से वो मैनपुरी खतौली में बार बार राउंड जा रहे थे, इस तरीके से रामपुर भी आ सकते थे। सिर्फ रामपुर इसलिए नहीं आए क्योंकि रामपुर का इतिहास तोड़ना था। पिछले इंटरव्यू में एक साहब से सवाल हुआ था कि खतौली में तो बार बार आ रहे थे, तो मैंने उनसे ये कहा था कि खतौली में ऑन रिकॉर्ड मुस्लिम सीट कभी नहीं जीती थी, मैनपुरी में कभी मुस्लिम सीट नहीं जीती थी। रामपुर में आज़ादी के बाद से आज तक मुस्लिम सीट ही जीती थी। इस वजह से उस रिकॉर्ड को ख़त्म करना था, दफन करना था, और वो मंसूबा उनका कामयाब हुआ। तो इसलिए आ रहे थे। रामपुर इसलिए नहीं आए कि यहाँ का रिकॉर्ड तोड़ना था उन्हें। कहीं ना कहीं समर्थन उन्होंने भी करा है बीजेपी का। जब उनके वालिद स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ये कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने, पार्लियामेंट में आशीर्वाद दे सकते हैं, तो बस यही तो कसूर था कि ये सीट मुस्लिम थी। इसके अलावा दूसरा कसूर क्या था बताइए? कोई कसूर नहीं है। साथ देना चाहिए अखिलेश यादव को, साथ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जी साहब, क्या नाम है आपका? एहतिशाम सहरी। निजाम भाई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना ये चाहूँगा कि अखिलेश यादव ने आज़म खान को दरकिरार करा या नहीं करा, लेकिन जो उनकी कारनामे रामपुर के आवाम को लेकर थे उससे ज़रूर दरकिनार होना चाहते हैं अखिलेश यादव। क्योंकि देखिए, ज़ात से किसी को इख्तलाफ नहीं है, काम से इख्तलाफ होता है। आज़म खान साहब ने जो काम करे हैं रामपुर में, बेशक आप ये कह सकते हैं कि गांधी समाधि भी उन्होंने, लेकिन आप दूसरे एंगल से भी देखें कि एक तरफ रोड डलवाएं तो एक तरफ घर भी उजाड़े हैं, एक तरफ यतीम खाना भी उजाड़ा है, एक तरफ अभी परसों रामपुर की मैं देख रहा था कि एक बुज़ुर्ग जो थी उनका इंतकाल हो गया। उनको तकरीबन 2012 से और आज 2022 आ गई, अब तक छत नसीब नहीं हो पाई, सिर्फ आज़म खान साहब की वजह से। तो अखिलेश यादव मुलायम सिंह के ही पुत्र हैं। मुलायम सिंह धरती पुत्र कहे जाते थे। मुलायम सिंह ने घर घर जाकर लोगों का विश्वास जीता, लोगों को उजाड़ा नहीं। आज़म खान सिर्फ एक नाम है। आज़म खान के कारनामों की वजह से ही भाई कह रहे थे कि मुलायम सिंह के बाद आते थे तो काम की वजह से आते थे, लेकिन पिछली सत्ता में उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए कि अखिलेश यादव भी एक साफ छवि के नेता हैं। अखिलेश यादव ये नहीं चाहेंगे कि कोई मेरे साथ ऐसा रहे कि जिसके साथ मतलब आप सोच सकें कि काफ़ी धब्बे पीछे जुड़े हुए हों, जिसने जनता का दिल दुखाया हो। क्योंकि अखिलेश यादव भी जनता के नौकर हैं, अखिलेश यादव भी जनता के नेता हैं, अखिलेश यादव जनता के हित में बात करेंगे। तो आज़म खान साहब से वो दूरी यूँ बना रहे हैं कि जिस हिसाब से रामपुर की आवाम उनसे खफा है, रामपुर की आवाम से जब आज़म खान से खफा है तो अखिलेश यादव आज़म खान का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? अखिलेश यादव दिली लगाव रखते हैं रामपुर से, मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने विकास कार्य कराए हैं, रामपुर की जनता के लिए ही तो करे हैं। दूसरी तरफ रामपुर की जनता ने एक सिरे से आज़म खान साहब को 8 महीने के अंदर 2 चुनाव हराकर बिल्कुल एक तरीके से नकार दिया। आज़म खान साहब का नाम तो है कि आज़म खान साहब को नकारा, लेकिन उनके कामों को नकारा गया है। उन्होंने सबसे बड़ा जो ये चुनाव में मुद्दा बनाया कि वो रामपुर की पठान बिरादरी को नहीं पहचान पा रहे थे। एक ऐसी बिरादरी जिन्होंने उनके लिए मतलब अपने खून तक को उनके लिए कुर्बान कर दिया, खूनों से ख़त लिख के गए, चाहे वो मोइन पठान हो। मोइन पठान पे ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था एक, तो मोइन पठान को पहचान नहीं रहे थे। वो क्यों नहीं पहचान रहे थे? क्योंकि उन्होंने हक के जो उनका नाहक जो चल रहे थे तो वो हक पे आए, उन्होंने आवाज़ उठाई उनके ख़िलाफ़। भाई देखिए, मैं अगर आपके साथ हूँ और अगर आप गलत हैं और अगर मेरे अंदर शराफत ज़रा से भी मेरे अंदर ये मौजूद है तो मैं आवाज़ उठाऊँगा। आप अगर नाहक हैं तो मुझे आवाज़ उठाना जायज़ है। आप उसके बाद अगर आप पहचाने नहीं आदमी को तो फिर इससे ज़्यादा क्या। और उन्होंने सिर्फ एक मोइन पठान को गलत नहीं करा, पूरी पठान बिरादरी को गलत कहा, और उसका अंजाम ये हुआ कि 35,000 वोटों से 50 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच के दिखा दिया और आकाश सक्सेना को जिता दिया। और आकाश सक्सेना का मैं समर्थक किसी का नहीं हूँ, मैं आपको बिल्कुल खुला बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि जो रामपुर में हकीकत इस टाइम है। आकाश सक्सेना ने 2 महीने इलेक्शन कैंपेन करा, एक बात नहीं करी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी, सिर्फ विकास की बात करी, विकास मुद्दा बनाया। आज़म खान साहब अपना दर्द बयान करते रहे कि मेरे साथ ये हुआ, तो आप ये भी तो बताइए ना कि आपने क्या क्या जुल्म करा। आपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नकार दिया, आपने उन लोगों को नकार दिया, चाहे आसिम एजाज हो, चाहे मोइन पठान हो, चाहे फसाद शान हो। ये नाम मुझे याद है, मैं इनका कोई रिश्तेदार नहीं लगता हूँ, लेकिन ये नाम आजकल पूरी मीडिया, आज तक, यूपी तक, सभी इनको हाईलाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज़म खान साहब ने इनको बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया। आप आसिम राजा को टिकट देते हैं, आसिम राजा ने आपको एक बार नुकसान पहुँचाया पार्टी को, अखिलेश यादव साहब ने मंजूर कर लिया। ठीक है, आज़म खान साहब संस्थापक सदस्य हैं, उनकी बात रखी जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अखिलेश यादव की नज़र देख रही है वही आज़म खान साहब की नज़र देख रही है। अखिलेश यादव उस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय मतलब
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माफ़ी चाहूँगा, तो वो बेहतर सोच सकते हैं कि रामपुर के लिए कौन बेहतर होगा। और आपने अभी एक नोट भी देखा था, प्रेस नोट, उसमें नाराज़गी आई थी अखिलेश यादव साहब की कि वो आसिम राजा को नहीं चाहते थे कि वो रामपुर से वो बनाए आपका उम्मीदवार बनाए, लेकिन आज़म खान साहब की ज़िद कहें या फिर अपने जो हमदर्द हैं उनको एक तरीके से नकारना कहें। जब हमदर्द को नकारेगा कोई तो उसको भी नकारा जाएगा, और आज़म खान के साथ साथ उनके काम को भी रामपुर की जनता ने नकार दिया है, क्योंकि काम का सिर्फ ढोंग दिखाने से कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल खुला यूँ कह रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद मेरे साथ कोई हादसा भी हो जाए, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं ये बात यूँ कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ उन बुज़ुर्गों की कहानी सुन के जिन पे जुल्म हुए। तो खाली वो एक नहीं है, हम यहाँ पे खड़े होकर मन से ये तो कह सकते हैं, अरे साहब वाह 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 क्या रामपुर की सड़कें हैं, वाह क्या गेट है। ये गेट पहले भी यहाँ मौजूद था, रामपुर के नवाबीन ने ये गेट बनाया था, और ऐसा आलीशान गेट बनाया था कि जिसकी अगर मरम्मत हो जाती तो शायद इस गेट से ज़्यादा ये हिस्टोरिकल प्लेस बन सकता था, यहाँ बाहर के लोग देखने आ सकते थे। रामपुर के नवाब कासिम अली खां हैं, आप उन्हें कुछ भी कह लें, मैं कह रहा हूँ उनका कुछ भी आप हो, लेकिन उनके आगे से आप नवाब नहीं हटा सकते। उनके ही बुजुर्गों ने रामपुर को बसाया है। आप कहते हैं कि रामपुर के नवाब ने अंगूठा टेक बनाया, रामपुर का नवाब अगर अंगूठा टेक बनाता तो आज रज़ा डिग्री कॉलेज, जिससे मैंने भी बीकॉम पास करा है, और यहाँ के स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो रामपुर के स्टूडेंट जाहिल होते, फिर रामपुर के स्टूडेंट पढ़े लिखे नहीं होते, रामपुर से IAS IPS नहीं निकलते। रामपुर में रज़ा डिग्री कॉलेज है, रज़ा इंटर कॉलेज है, हामिद इंटर कॉलेज है। ये कौन से नवाब थे? ये क्या नवाबों के नाम नहीं थे? ये किसी जाति ने बनाए हैं। आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उस यूनिवर्सिटी को भी आप सेंट्रलाइज कर सकते थे। अगर आप अपनी जाति उसमें मज़ा नहीं रखते, जाति मुफाद नहीं रखते, तो आज उस यूनिवर्सिटी का भी नाम होता। लेकिन आपने अपने कि आप चांसलर पद से नहीं हट जाए। आज AMU का क्या है? AMU में सर सैयद अहमद खान साहब जो थे उन्होंने इतना काम करा, लेकिन वो भी एक चांसलर थे, संस्थापक थे, और आज तक हैं। उन्हें इज्जत की नज़रों से नवाजा जाता है। क्यों नहीं? उन्होंने अपना मफाद हटा के आवाम और अपने आने वाली नस्ल के बारे में सोचा कि हाँ मुझे इसके हाथ में कलम देना है, मुझे अपना मफाद नहीं रखना है। तो आज उस यूनिवर्सिटी का पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में नाम है। यहाँ पे अपना मफाद शामिल था, इसलिए ये मुद्दा बना। सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी को मुद्दा बना के सरकार को घेरना ये अच्छी बात नहीं है, प्रशासन को घेरना। कमियाँ आपकी भी रही हैं, और जो यहाँ जैसा करेगा वो वही वैसा पाएगा। बात आ गई उसी मुद्दे पर आपके वापस कि अखिलेश यादव ने दरकिनार कर दिया, तो अखिलेश यादव को शरीफ खानवादा चाहिए। और रामपुर में मैं जहाँ तक सोचता हूँ उन्होंने वो खानवादा भी तलाश कर लिया है, और हो सकता है कि जल्द, बिल्कुल, क्योंकि आज़म खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई है। जिस आदमी के पास वोट डालने का अधिकार नहीं हो तो वह रामपुर का रहनुमा कैसे बनेगा? आप सीधा सीधा बताएं। देखिए कैसे रहनुमाइयत होगी रामपुर की जब वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। आज से 5-6 साल पहले मैं भी उन्हें पसंद करता था, मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता था। मैं आपसे यहाँ बिल्कुल खुले मन से कह रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी देखी मैं जिनके साथ बैठता था तो वो मुझे वो दर्द सुनाते थे। अब मैंने मतलब वो दर्द बिल्कुल करीब से देखा है कि अपनी यूनिवर्सिटी आप छात्रों के हाथ में कलम दे रहे हैं तो अंगूठा भी तो तोड़ा आपने, उन्हीं छात्रों का अंगूठा तोड़ा उस ज़मीन के लिए। तो क्या उनके माँ बापों पे गुजरी होगी जिनका ये मुस्तकबिल ही ख़त्म कर दिया आपने। तो अखिलेश यादव सब जानते हैं, अखिलेश यादव को मौके की तलाश थी और वो मौका उन्हें मिल गया कि 2 चुनाव में उन्होंने देख ली कि आज़म खान साहब की क्या लोकप्रियता रह गई रामपुर में, और वो लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है। और उसका सबसे बड़ा जो इस टाइम इस चुनाव में मुद्दा रहा है वो पठान बिरादरी को नाराज़ करने का मुद्दा रहा है, और हर बिरादरी को उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल नकारा। आपको देना चाहिए था, आपके और भी हमदर्द थे, आप उन्हें टिकट देते। अगर आपको जातीय समीकरण पर टिकट देना था तो आप पठान बिरादरी को देते, आप अंसारी बिरादरी को देते, आप किसी हिंदू समाज से देते। आपने आसिम राजा को दे दिया। वो आसिम राजा जो मुझ जैसे बच्चे का सलाम का जवाब देना अच्छा नहीं समझता। मैं बच्चे से क्या खता हो सकती भाई, मैं लड़का ही तो हूँ, मैं बच्चा नहीं कहूँगा, तो मुझसे तो कोई खता नहीं है ना। आप अगर आप बहुत बड़े अदबी आदमी हैं, चलो आप किसी बड़े का जवाब नहीं दे रहे हैं तो एक बच्चे का तो जवाब दे सकते हैं आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप रामपुर की आवाम के रहनुमा कैसे बन जाएंगे? तो बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया रामपुर की आवाम ने। और अखिलेश यादव साहब ने ये अगर किनारा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले निकाय चुनाव में हो सकता है कि उन्हें कुछ फ़ायदा पहुंच जाए। और जहां तक रही बात, अब रामपुर जो है बिल्कुल हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठ के और एक जो किला कहा जाता था कि साहब ये इनका किला है, अब वो चीज़ आगे बढ़ चुकी है। अब रामपुर विकास की ओर पे बढ़ चुका है। और हमारे अब विधायक हो गए आकाश सक्सेना साहब। मैंने इलेक्शन से पहले भी डिबेट में कहा था, ये नहीं कि मैं उनके जीतने के बाद कुछ अपना बयान बदल रहा हूँ, कि उन्होंने विकास की बात करी है। और आज भी मैं एक प्रेस नोट देख रहा था, उन्होंने लखनऊ में इस पर एक और मीटिंग भी करी है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिकों से वो मिले हैं। तो बड़ा अच्छी पहल चल रही है। रामपुर अब हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठ के विकास की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। और विकास खाली सड़कों का विकास नहीं, कलम के साथ रोज़गार के विकास की तरफ बढ़ रहा है। साहब क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मंगेश भारती है। मंगेश भारती जी, क्या कहेंगे निकाय चुनाव को लेकर? इतनी चर्चा हुई है, सब सुनी आपने। निकाय चुनाव तो भाई ये तो हाँ पूरे प्रदेश में होना ही है और हर साल होते हैं, हर बार होते ही हैं। मगर यहाँ जो एक मुद्दा चल रहा है कि अखिलेश यादव ने आज़म खां को दरकिनारे कर दिया, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आज़म खां सर्वोसर्वा हैं और रामपुर के एक गॉड फादर हैं, यूँ समझ लीजिए गॉड फादर। रामपुर के मामले में तो अखिलेश यादव भी कुछ नहीं कहते हैं। जहाँ आज़म खां ने जो बात कह दी, जो बात आज़म खां ने कह दी, वो सर्वसर्वा है और रामपुर के सर्वसर्वा आज़म खां ही हैं। और जैसा हमारे भाई अभी कह रहे थे कि साहब 3 महीने बाद 4 महीने बाद आज़म खां को और उनके बेटों को सज़ा होने वाली है, तो अब तो रामपुर में जब से बीजेपी के विधायक बने हैं, बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, तो जब से तो आज़म खां की नहीं भविष्यवाणी भी होने लगी हैं। ये हमारे जो न्यायपालिका का एक वो भी कह लीजिए, अपमान भी कह लीजिए कि ऐसा है कि जैसे उनकी सज़ा भी कब वो सौदा हो चुका है कि साहब पहले से ही उन्होंने ये कह दिया है कि साहब 3 महीने बाद 4 महीने बाद उनको सज़ा भी होने वाली है। ये कैसे कह सकते हैं ये? तो ये क्या मानते हैं, अखिलेश यादव का दरकिनार कर रहे हैं यादव खान? अरे साहब, अखिलेश यादव, मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश यादव उनके कंधे से कंधा मिला के चलने वाले इंसान हैं। और जो एक तो 11 सीटें उनके बिहाव पे, जो सिर्फ आज़म खां के बिहाव पे पूरे उत्तर प्रदेश में आ सकती है, तो उनको दरकिनारे कैसे कर सकते हैं अखिलेश यादव जी? आइए, आप इतना तो आप भी जानते हैं। 11 विधायकों में 10 विधायक रामपुर में आए उपचुनाव में। अरे भाई 10 विधायक क्यों, आप तो 5 सीटें देख लीजिए, 5 में से 3 सीटें हैं, 3 सीटें तो आई ना, 5 विधानसभाएं हैं रामपुर में, वो आज़म खां की बदौलत आई भाई। अब ये जो है, इसमें जो उपचुनाव हुआ था, लोकसभा का भी उपचुनाव हुआ था, उसमें 2 सीटें हार गई, वो भी बेईमानी से जैसे भी हरी, लेकिन 3 सीटें आज़म खां के बिहाव पे आई या नहीं आई? और हर बार ये होता 5 बार उपचुनाव में क्या कहेंगे? उपचुनाव में तो लोग पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया ना, सिर्फ अखिलेश जी एक ही जनसभा करके चले। ऐसा है, जब उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि आज़म खां खुद इतने पावरफुल और इतने क्या नाम है लॉन लेड आदमी हैं और एक ब्रांड हैं, तो उनके अखिलेश यादव की जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो उनको बुलाते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आज़म खां खुद इतने बड़े नेता हैं, वो खुद अपने आपे में सब कुछ निपटा लेते हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं आसिम मिजाज साहब से पूछूंगा, आसिम मिजाज साहब, क्या पार्टी की तरफ से जो उपचुनाव हुआ तो पार्टी की तरफ से कोई विधायकों का लंबा चौड़ा देखिए विधायक है? ऐसा है, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने ये कहा कि अदालतों पे बात करी है अभी ना, तो अदालत में मुकदमा चल रहा है, मुकदमे में सारे गवाह पेश हो चुके हैं, सिर्फ फाइनल है। इसलिए जाहिर सी बात है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उनके बेटे की, हमें तो नहीं मालूम कि गलत है या सही है, उसकी प्रूफ आज़म खां साहब ने दिया है या नहीं दिया, ये भी हमें नहीं मालूम, अदालत फैसला करेगी। लेकिन जो अभी तक प्रूफ पेश हुए हैं, जो सेंट पॉल स्कूल के हों, चाहे उनके जहाँ पैदा हुए, पैदाइश हुई हो, नर्सिंग होम के हों, उनकी मिसेस प्रोफेसर थी उस टाइम, उनकी छुट्टियाँ हों, वो सारे प्रूफ जो हैं वो कोर्ट में पेश हैं। तो उस आधार पे तो आज़म खां साहब को और उनके बेटे को सज़ा होना है, तय है। क्योंकि जब सज़ा तय है, जब 420 है, 420 की सज़ा तो होना ही है ना। ये कहना कि नहीं हमने तय कर दिया या भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी से क्या मतलब? आपका जो करा है आप उसकी सज़ा पाएंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक ये कह रहे हैं कि आज़म खां साहब खुद में एक लीडर हैं, मैं मानता हूँ थे, हैं नहीं थे, क्योंकि उस टाइम आज़म खां जो चाहते थे वो होता था और यूपी में होता था। रामपुर को छोड़िए, आप तो रामपुर की बात कर रहे हैं कि 5 सीटों की बात कर रहे हैं, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ कि यूपी में जो आज़म खां चाहते थे, जिसको चाहते थे टिकट मिलता था, चाहे मुरादाबाद हो, बरेली हो, बदायूं हो। आज़म खां की बिना मर्जी के टिकट नहीं होता था। लेकिन आज उनकी इतनी हैसियत हो गई है कि वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने ही शहर में खाली, तो इसका मतलब उनका डिमोशन तो हुआ, प्रमोशन तो नहीं हुआ। तो डिमोशन तो हो गया कि उन्हें 5 सीटों पर ला के छोड़ दिया आप ही की बदौलत। तो उनका पार्टी में कद तो गिरा है। और कद क्यों गिरा है? जौहर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मशीन निकली है, मीडिया के सामने निकली, हमें नहीं मालूम, हम नहीं गए थे ना, हमने ये बताया। उनकी जुआरी दोस्त थे अब्दुल्ला के, जो जुआ खेलते हुए पकड़े गए, आप लोगों को सब मालूम है। उसमें वो जुआरियों ने जाके बताई है कि यहाँ मशीन खोदो, यहाँ मशीन निकलेगी, यहाँ खोदो, यहाँ किताबें निकलेंगी।
और इस तरह से जो उनके बहुत इर्द गिर्द बहुत करीब रहे अब्दुल्ला के यार, जो ईडी में भी जिनकी जांच चल रही है और ईडी में जांच होना चाहिए। आज़म खान ने कहा कि मैं ईडी में जांच कराऊंगा, मैं उसका वेलकम करता हूं। और मैं आज़म खान साहब से फिर एक बार आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज़म खान साहब उसकी बहुत जल्द ईडी में जांच कराइए उन लोगों की। कम से कम हमें मालूम तो चलना चाहिए ना कि कौन ईडी में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। खाली हवा में उड़ जाना कि मैं ईडी में दूंगा, मेरे पास कागज़ हैं, तो आप हवा में मत उड़िए, आप बाकायदा प्रूफ दीजिए और प्रूफ देने के बाद ईडी में जांच कराइए उन लोगों की। तो आज़म खान का कद तो गिरा है पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो है देखिए, अब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये निकाय चुनाव में आप देख लिए, आज़म खान साहब के लिए 110 विधायकों में आप बता दिए 2 कदम पे फ़हीम थे। बहुत हर वक्त फ़हीम आते जाते थे उनके दरवाजे पर, कहाँ आए? उससे पहले अभी शाहनवाज़ को उन्होंने MLC बनाया। शाहनवाज़ MLC बनने के लायक हैं, जिसको मोहल्ले के 2 लोग नहीं जानते हो सहारनपुर में। इमरान मसूद का MLC काट दिया, एक अच्छा उन्होंने सीतापुर के आदमी को। जो आदमी आज़म खां के इर्द गिर्द और गुलामी वाला होता है, गुलामी, मैं तो गुलामी कहूँगा, जो गुलामी करता है आज़म खां उसे बहुत पसंद करते हैं। तो गुलामी का दौर तो ख़त्म हो चुका है। जब नवाबियत ख़त्म हुई तो ग़ुलामी भी ख़त्म हो गई। आज़म खान ने वो दोबारा नवाबियत शुरू करी, ग़ुलामी वाली। तो उन्होंने ग़ुलामों को 1-2 MLC बनाया, एक राज्यसभा उन्होंने ली, इसलिए क्योंकि उनके वो मुकदमे देख रहे हैं सेंटर उसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो अखिलेश जी पे एक प्रेशर बनाया अपने ही वर्करों से, चाहे वो मोइन पठान हो, चाहे फसाद अली शानू हो, और भी लोग हों, सबसे बयान दिलवाया अखिलेश के ख़िलाफ़। जब अखिलेश ने उस पर संज्ञान लिया, रामपुर आए 2 बार। इससे पहले अखिलेश क्यों नहीं आ गए? आज़म खान को तो 2.5 साल जेल में बंद थे, अखिलेश ने एक बयान भी नहीं दिया था। उसके बाद उन्होंने इन संज्ञान लेते हुए उन्होंने आने के बाद यहाँ पर साइकिल रैली भी चलाई और यहाँ पर एक रात रुके भी। तो ये यहाँ के वर्करों की बात थी। आज क्यों नहीं आ गए वो? आपका इतनी डिबेट हुई है, हर डिबेट में यही कहा कि अखिलेश क्यों नहीं आ रहा रामपुर। अखिलेश को आना पड़ा, मजबूरन आना पड़ा। क्यों? अखिलेश खुशी नहीं आए, अखिलेश आए और चले गए आखिरी वाले दिन। तो ये कोई कंपेयरिंग नहीं है कि अखिलेश आन के चले गए। उनको चाहिए था शिवपाल आते, राम गोपाल यादव आते, उनकी पार्टी के जैसे जैसे मैनपुरी में जा रहे थे लीडर, वैसे उनको यहाँ आना चाहिए था। तो वो समझ रहे थे कि रामपुर का जो चुनाव है ये आज़म खां के हक़ में नहीं है, वहाँ की जनता उनको नकार चुकी है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए आज़म ही खां पे मंडो ये चुनाव, कि भाई आज़म खान नहीं चाहते थे, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको तो आना ही है, मजबूरी है। क्योंकि मीडिया उनके हर वक्त उनसे ये सवाल कर रही थी, आप रामपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मीडिया के वजह से वो रामपुर आए, वो आज़म खान की वजह से नहीं आए, वो सिर्फ मीडिया की वजह से आए। और उन्हें ये आने के बाद किले के जलसे में दिख गया कि ये सीट जो है हाथों से जा रही है, क्योंकि जनता थी नहीं किले में। जब जनता ही नहीं होगी तो नेता किसको संबोधित करेगा? अखिलेश ने अच्छी सरकार चलाई, आज़म खान साहब के यहाँ रामपुर में जुल्म रहे। उत्तर प्रदेश में क्यों किसी नेता को आज परेशान नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? किसी नेता को आप बताइए जेल में डाल दिया, किस नेता पे उन्होंने मुकदमे झूठे लगवाए? जहाँ जहाँ घोटाले हुए हैं वो नेता भी जेल गए, वहाँ जांच भी चल रही है, वहाँ अदालतें भी हैं उनके लिए। तो आज़म खान साहब का जो अपना करा हुआ है, वो जो बोया है वो काट रहे हैं और आगे भी वही काटेंगे। क्योंकि उन्होंने कई वर्करों की अपनी ज़िंदगी जो गोल्डन चांस है, जिन्होंने अपना ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड आज़म खान साहब को दिया, उन्होंने उस चीज़ को उन्होंने सिर्फ तेज़पात के पत्तों का रंग इस्तेमाल किया और निकाल के फेंक दिया। तो उन्होंने अपने वर्करों की इज़्ज़त और कदर नहीं करी। वो चाहते थे, वो कहते थे कि मेरा वोटर है शहर में, मुझे वर्करों की ज़रूरत नहीं है। आज वो वोटर कहाँ था? वर्कर ही तो लाता निकाल के, बूथ तक वर्कर लाता था, खींच के रिक्शा में बिठालता था, पुलिस प्रशासन से भी अड़ता था, और वहाँ पर जो एजेंट बैठे होते थे उनसे भी अड़ता था। वो कहता था ये वोट पढ़ना है। आज वर्कर ही नहीं थे। वर्कर क्यों नहीं थे? क्योंकि वर्करों की नज़रअंदाज आज़म खान साहब ने किया है। आज उसी का नतीजा है कि अखिलेश ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। अपने लोगों को नज़रअंदाज करेंगे तो ऊपर भी नज़रअंदाज होंगे। साहब आखिरी सवाल कि आप मानते हैं कि नज़रअंदाज किया? देखिए, ये एक कहते हैं ना, वक्त की ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत यह है कि एक व्यक्ति का जो 40 साल से एक जगह पे काबिज था, वह अब नहीं चलेगा। बदलाव की तो ज़रूरत है। एक नई लीडरशिप का डेवलपमेंट रामपुर में होना चाहिए। कब तक आप एक व्यक्ति को लेकर चलेंगे? कांग्रेस पार्टी 70 सालों से राज कर रही थी, क्या उसको नहीं बदला हिंदुस्तान की जनता ने? उसे नहीं बदला? क्या रामपुर का निज़ाम नहीं बदलना चाहिए? क्या एक ही व्यक्ति 40 साल से सियासत करेगा? क्या दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए?
आज आप आकाश सक्सेना जी जीत गए, आपने तहमतें लगा दी कि साहब उनको तो इन्होंने जिता दिया, इन्होंने जिता दिया। रामपुर की जनता ने जिता दिया। रामपुर के आजम खान साहब दिल में राज करते थे लोगों को, लेकिन वक्त की मांग थी, क्योंकि उनका कोई स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है 6 साल तक, उन्हें 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वह आजम खान, अब जनता नहीं चाहेगी कि कोई भी आजम खान साहब लाएं किसी को भी और हम वोट दे दें, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। रामपुर के लोग अपने वोट के स्वयं मालिक हैं, उनका जहाँ मन करेगा वहाँ वोट देंगे। आजम खान साहब के कहने से वोट नहीं दे पाएंगे रामपुर के लोग। तो अखिलेश ने दरकिनार किया। देखिए, ये तो समय की मांग है, दरकिनार तो करेंगे ही। जब उनके पास वोट चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो कैसे उनको अखिलेश यादव अपने साथ ले पाएंगे। और रामपुर के लोग मांग रहे हैं कि भैया बदलाव की ज़रूरत है, अखिलेश यादव जी देखेंगे और वह बदलाव करेंगे, नए को कमान देंगे रामपुर के। क्या कहेंगे? रामपुर में जो है आजम खान साहब ने हमेशा अपने परिवार को बढ़ावा दिया। अखिलेश यादव जी को दिख रहा है कि उनको नई लीडरशिप की ज़रूरत है, और नई लीडरशिप को बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव जी को आजम खान साहब को दरकिनार करना बहुत ज़रूरी है। आखिरी शब्द में, लोग अच्छे हैं सिर्फ अपने मतलब तक। आजम खान के साथ मैं फिर कहूँगा, मैं उनका समर्थक नहीं हूँ। गद्दारी अपनों ने की है, गैरों नहीं। उपचुनाव हुआ है, भाई ने कहा कि 8 महीने में 2 चुनाव है, किस तरीके से हार हुई है, लेकिन ये मुझसे बेहतर मैं नहीं, रामपुर नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि पूरा देश जानता है कि किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी जीती है, क्या जुल्म और ज्यादती हुई है। क्या कहेंगे? अखिलेश ने दरकिनार किया। अखिलेश यादव ने दरकिनार किया है, लेकिन उन्होंने क्यों किया? उन्होंने ये देखा कि अब वो मेरे मफाद में नहीं है, अब उनका वोट मांगने का अधिकार ख़त्म हैगा, लेकिन वोट डालने का अधिकार ख़त्म हो गया। तो इस वजह से उन्होंने जो है आजम खान को दरकिनार करा है। और यूं ही वो रामपुर नहीं है, 22 महीने तक वो जेल से नहीं आते थे, कभी मिलने नहीं जाते थे आजम खान से, कभी कोई आवाज़ नहीं उठाते थे, यहीं के लोग उठाते थे और उनके कार्यकर्ता उठाते थे, लेकिन वो नहीं उठाते थे। लेकिन जब तक उनके स्वर्गीय वालिद जिंदा थे तब तक तो कुछ मामला बेहतर था, लेकिन उसके बाद से उनके वालिद साहब से बाद से मामला ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो एक ज़ईफ़ इंसान थे, उम्र दराज थे। लेकिन बाद में वही कहता हूँ कि उपचुनाव को लेकर भाई ने कहा कि 8 महीने में 2 चुनाव किस तरीके से हार मार हुई, तो मुझसे बेहतर मैंने कहा कि पूरे देश ने जाना है कि चुनाव कैसे जीता। एक ज़ईफ़ औरत जो 65 साल ज़ईफ़ थी, उसके हाथों पर डंडे मारे, हाथ फाड़े गए यहाँ से, उसके घर कोई क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया बताइए आप? और उसके बाद नौजवानों को मेरा वोट 3 बार डालने गया तो मुझे डंडे मार मार के भगाया गया। 4थी बार मैंने वोट डाला है अपना। पोलिंग पे ऐसा था जैसे छावनी 21 दिसंबर। आप ये तो मान रहे हैं ना, दरकिनार कर रहे हैं? जी जी, दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन करना नहीं क्या चाहिए। कहेंगे? लुट गए राही, लुट गए राही। मैं आजम खान पे कहना चाहता हूँ कि मतलब नेता जो हैं आजम खान साहब, सबसे बड़ी बात पहले इनका जवाब दे दूं, मैं उससे कंफ्यूज हो रहा हूँ। अखिलेश यादव दरकिनार करना, एक लाइन में बताइए। अखिलेश यादव दरकिनार कर रहे हैं बिल्कुल, और उनके वालिद साहब ने भी दरकिनार कर दिया था जब आजम खान साहब जेल में थे और मुलायम सिंह यादव साहब जिंदा थे, तो उन्होंने बिल्कुल आजम खान साहब को पूछने नहीं गए थे। इसलिए पूछने नहीं गए थे कि उनके कारनामे उनके सामने थे, जब तक मुलायम सिंह उनके साथ थे, कि जब तक आजम खान का दामन साफ था, आवाम के धब्बे नहीं थे। भारती जी क्या कहेंगे एक लाइन में? अखिलेश क्या जी बताइए? दरकिनार करना है? हैं? अखिलेश जी दरकिनार कर रहा है आजम खान को? अरे साहब, कैसे कर देंगे? जो 111 सीटें जो आजम खान के बिहाव पे जो जिस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को दे दे, वो उसको दरकिनारे कैसे कर देंगे भाई? आप ही खुद तो सोचो, आप तो पूरे प्रदेश का सर्वे करते हैं, तो आप कैसे कर देंगे? और दूसरी बात, जैसे ये कह रहे हैं कि साहब आजम खान का वोट डालने का अधिकार खत्म हुआ है, वोट मांगने का अधिकार खत्म नहीं हुआ है। वो आज भी 111 नहीं, पूरे 230 क्या नाम है, 230 विधायकों का वोट मांग सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं। आज भी उनके अंदर इतनी ताकत है। आजम खान ब्रांड है, नेता नहीं ब्रांड है। जी क्या कहेंगे एक आखिरी शेर में? मैं शेर ये कहना चाहूँगा, रहनुमा थे जो मदारी हो गए, लुट गए राही भिखारी हो गए, और एकता की नींव के दुश्मन सभी फावड़ा गेती तिगारी हो गए। अतौल्ला क्या शेर? अखिलेश यादव साहब के लिए बस एक शेर कहना चाहता हूँ मैं, कि आजम खान बावफात इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी और जो तुम्हें मिल गए। शुक्रिया। जी बताएं साहब। जो आजम खान के जो बहुत ज़्यादा हमदर्द थे पहले, और जो आज बीजेपी में, उनके बूथ से 27, 12 वोट निकले हैं। जो भाई अभी कह रहे थे कि साहब पठानों की वजह से हार गए और उनके हमदर्दों की वजह से हार गए, 27, 15 वोट निकले हैं उनके बूथों से। आखिरी जवाब इनके पे लेते चलिए। पठानों की बात कर रहे हैं, बूथ की बात कर रहे हैं, शायद भाई को यही नॉलेज नहीं कि आजम खान अपना बूथ हार गए, उसी पे भी पठान बिरादरी मौजूद है, और जिस पठान के बूथ की बात कर रहे हैं वहाँ पर आधे से ज़्यादा हिंदू वर्ग मौजूद है, आधे से ज़्यादा
अन्य वर्ग मौजूद है जिन्होंने आज़म खान साहब का कुछ वोट ऐसा है कि जो उनके अनभक्त हैं इन भाई जैसे, और ये भाई उन वफादारों की बात कर रहे हैं। आखिरी जवाब मेरा लेते चलिए, ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत छोटा सा जवाब है कि ये वो वफादार हैं जिन्होंने आज़म खान साहब को 20 साल दिए, और भाई वो वफादार हैं कि जो 2 महीने से साथ है। जी बताएं। आजम खान साहब भाई कह रहे हैं कि एक ब्रांड है, तो मैं कहता हूँ बेशक वो ब्रांड है, वो जुल्म करने में ब्रांड हैं, वो रामपुर की जनता को सताने में ब्रांड हैं। उन्होंने यहाँ के गरीब आवाम के ऊपर वो जुल्म किए हैं अपनी सरकार में कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। इस चीज़ में वो ब्रांड है। तो ये हमने रामपुर के लोगों से बात की जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। रामपुर से आमिर खान।